नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी गढ़वा, पलामू और लातेहार की आज की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए इन जिलों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में 269 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसी तरह पलामू से भी एक दुखद खबर सामने आई है। पलामू के हुसैनाबाद स्थित देवरी गांव में एक घटना हुई है। सोन नदी में 4 बच्चे नहाने गए थे, जिसमें से एक की डूबने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान 16 वर्षीय साकिब रजा के रूप में की गई है। वह हुसैनाबाद शहर के लंबी गली का निवासी था। गढ़वा से एक बड़ी खबर सामने आई है। घायल प्रेमिका को रेस्क्यू करने पहुंची पुलिस बल पर नगर उटारी में हमला कर दिया गया है। घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला बंसीधर नगर थाना क्षेत्र के मंगरदह गांव की है। पुलिस ने आधा दर्जन हमलावरों को हिरासत में लिया है और 9 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रेमी दीपू कुमार और प्रेमिका जमुना विभार को गुरुवार को मारपीट कर घायल कर दिया गया था। इसकी सूचना पर पुलिस प्रेमिका को रेस्क्यू करने पहुंची थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस बल पर हमला कर दिया। गढ़वा से एक और बड़ी खबर आई है। गढ़वा के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की तुलना चंगेज खान से कर दी गई है। मेराल के दुलदुलवा के चामा गांव के सीमा पर स्थित बजरंगबली मंदिर की जमीन को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गढ़वा के भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने इस मुद्दे पर पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व मंत्री सड़क निर्माण के नाम पर मंदिर की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सड़क निर्माण के लिए पहले से ही सर्वे में चिन्हित मार्ग मौजूद हैं। कोडरमा से एक बड़ी खबर आई है सामने। महिला ने विचित्र बच्चे को जन्म दिया है। अब ग्रामीण पूजा करने लगे हैं। कोडरमा के सतगांवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को एक महिला रीना देवी ने एक विचित्र बच्चे को जन्म दिया है। दूर दराज से महिलाएं दर्शन के लिए पहुंच रही हैं। परिजन भगवान का रूप मानकर मंदिर बनाने की अब बात कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रामाशीष चौधरी का कहना है कि बच्चा प्री मैच्योर है, उसका विकास ठीक से नहीं हुआ है और बच्चे के सही इलाज के लिए उसे कोडरमा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। लेकिन अंधविश्वास इतना बढ़ गया है कि लोग उस बच्चे को बजरंगबली का अवतार बता रहे हैं। पलामू प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने तोरी कोल साइडिंग का जायजा लिया है। यहां पर एक दिन पहले फायरिंग की घटना हुई थी। अभी तक फायरिंग को लेकर किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। चंदवा के तेतरिया खाड़ स्थित टीपीएसटी टोरी कोल साइडिंग में 10 जून मंगलवार की रात फायरिंग की घटना का जायजा लेने पलामू प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक नौशाद आलम चंदवा पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया है। पलामू से एक और बड़ी खबर सामने आई है। उपायुक्त समीरा एस ने पलामू जिले में संचालित कैटेगरी 1 के 40 बालू घाटों की बंदोबस्ती को निरस्त करने का आदेश दे दिया है। यह कार्रवाई जिला खनन विभाग द्वारा बालू घाटों के संचालन में बरती जाने वाली भारी अनियमितता की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। गढ़वा से एक और बड़ी खबर सामने आई है। गढ़वा के अस्पतालों में वायरल फीवर, डायरिया और शरीर में दर्द का इलाज कराने के लिए इन दिनों मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उमस और भीषण गर्मी से लोग बीमार हो रहे हैं। तापमान में अचानक वृद्धि से मरीज बढ़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आई है। पूरे झारखंड में 6,755 जगहों पर बिजली विभाग ने छापेमारी की है, जिसमें 670 लोग बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। डाल्टनगंज में 67 और गढ़वा में 23 लोग बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। आपको बता दें, झारखंड बिजली विभाग ने पूरे राज्य में बिजली चोरी के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत की है। पलामू से एक और बड़ी खबर सामने आई है। पलामू में नकली खाद्य सामग्री बेचकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और मार्केट में ब्रांडेड कंपनी के नकली सामान को खपाया जा रहा है। पलामू में ब्रांडेड कंपनी के नकली सामान बेचे जा रहे हैं। असली सामान के पैसे लेने के बाद भी नकली खाद्य सामग्री से लेकर मोटर पार्ट्स तक बेचे जा रहे हैं। इसलिए अगर आप मार्केट में खरीदारी करने जाते हैं तो ब्रांडेड कंपनी के सामानों की अच्छी तरह से जांच परख कर लें, नहीं तो आप ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सामान आपको मिल जाएगा और पैसा उतना ही लग जाएगा। गढ़वा के निबंधन कार्यालय की गलती से म्यूटेशन के आवेदन अब खारिज हो रहे हैं। इससे रैयतों की परेशानी बढ़ गई है। निबंधन कार्यालय गढ़वा की गलती के कारण मझियाव अंचल कार्यालय में इस तरह का मामला सामने आया है, जिससे रैयतों की परेशानी बढ़ गई है। मामला संज्ञान में आने के बाद इस पर कार्रवाई करते हुए अंचल अधिकारी प्रमोद कुमार ने निबंधन पदाधिकारी एवं अन्य वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है।
लातेहार के चंदवा प्रखंड कार्यालय में विधायक ने मासिक जनता दरबार का आयोजन किया। जमीन संबंधी 67 मामले सामने आए, जिसका उन्होंने निष्पादन का आश्वासन दिया है। 4 दिनों में आवास सर्वे करने का भी निर्देश दिया है। पलामू से एक और बड़ी खबर सामने आई है। हैदरनगर के देवी शक्तिपीठ को धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में मान्यता मिल चुकी है। रांची में राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अब राष्ट्रीय स्तर पर इसे शामिल करने की मांग उठने लगी है। 2023 में राज्य सरकार ने इसे राजकीय पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दी थी। सरकार के निर्णय से लोगों में उत्साह का माहौल है। ट्रेनों के ठहराव की भी अब मांग उठने लगी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक बड़ी खबर पलामू के छतरपुर से आई है। 5 साल बाद भी किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं मिल रहा है। समय पर क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं होने से किसान अब फसल बीमा योजना से जुड़ना नहीं चाहते हैं। 2018 में 79,000 किसानों ने खरीफ फसलों का बीमा कराया था। फसल बर्बाद होने के बाद भी अब तक राशि नहीं मिली। सहकारिता कार्यालय में हजारों आवेदन पड़े हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पलामू में 40 डिग्री के पार पारा हो गया है। फिर भी 4 साल में जून में सबसे कम गर्मी इसी साल रहा है। पलामू जिले में वर्ष 2022 में सबसे अधिक गर्मी थी। 6 से 11 जून तक 45 डिग्री सेल्सियस तापमान था। इससे भी बदतर हालत दिल्ली की है। वहां पर 54 डिग्री के आसपास पारा पहुंच गया है। फिलहाल उससे बेहतर स्थिति में पलामू गढ़वा का इलाका है। फिर भी लोगों को डॉक्टर सचिदानंद ने सूती कपड़ा पहनकर घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।